ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये हरिहर मंदिर है, जिसको लेकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मुसलमान पक्ष के यानी मुस्लिम पक्ष के रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है और अब सिविल कोर्ट जो आदेश सुना चुकी थे इस पर उसको एक तरीके से उन्होंने अप्रूव कर दिया और ये कहा है कि ये मामला जो है वो सुनने लायक है, यानी अदालत में अब इस मामले की सुनवाई होगी। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि हुआ क्या। दरअसल इसकी शुरुआत होती है 19 नवंबर 2024 को, जब संभल की सिविल अदालत जो है, जो निचली अदालत है, वो एक फैसला देती है कि जामा मस्जिद में सर्वे होना चाहिए और ये सर्वे का फैसला उस मामले में आता है जिसमें हिंदू पक्ष ये दावा करता है वहाँ जाकर कि ये जामा मस्जिद नहीं है बल्कि भगवान हरिहर का मंदिर है और इसका सर्वे किया जाना चाहिए। पहला सर्वे होता है, दूसरा सर्वे जो है वो 24 नवंबर को होता है। इस सर्वे के दौरान संभल में हिंसा फैल जाती है और इस हिंसा में लगभग 3 लोगों की मौत भी होती है। पुलिस इसको लेकर अलग अलग तरीके से बताती है कि उनकी मौत कैसे हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से संभल में हिंसा फैलती है, संभल पूरे देश के सामने आ जाता है, पूरी बातचीत संभल पर होने लगती है, तब सुप्रीम कोर्ट की दखल होती है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। 8 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक अंतरिम आदेश देता है। ये आदेश वो हाई कोर्ट को देता है और ये कहता है कि जो सिविल अदालत का जो फैसला है उस पर रोक लगा दी जाए, कोई सर्वे नहीं होगा, कोई खुदाई नहीं होगी, यानी कि जब तक ये मामला सुलट नहीं जाता है कोई भी खुदाई सर्वे संभल में जामा मस्जिद के पास नहीं होगा। यानी कि संभल की जामा मस्जिद पर सर्वे पर एक तरीके से रोक लग गई। जबकि 29 नवंबर 2024 को ही जो सर्वे कमिश्नर थे, जिनको नियुक्त किया गया था कमिश्नर को, जो सर्वे कर रहे थे, उनको अपनी रिपोर्ट देनी थी। उनको ये बताना था कि आखिर उन्होंने संभल की जामा मस्जिद के अंदर क्या क्या पाया। जैसे बनारस में भी, बनारस की जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर भी इसी तरीके का सर्वे हुआ था, जिसमें कई किस्म की आकृतियां पाई गई थी और एक आकृति पाई गई थी जिसको कथित तौर पर शिवलिंग भी कहा गया, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। इसी तरीके का एक सर्वे जो है वो संभल में भी हुआ था, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई। तो क्या अब रिपोर्ट आएगी? जी नहीं। दरअसल हाई कोर्ट ने फैसला यह दिया है कि यह मामला सुनने लायक है, यानी कि सिविल न्यायालय इस पर सुनवाई कर सकता है, लेकिन कोई सर्वे नहीं होगा। इसके बाद कोई खुदाई नहीं होगी, यानी सर्वे की रिपोर्ट पर अभी रोक है। वो मान्य तो होगी, वो रखी तो जाएगी, लेकिन वो पेश मतलब उसका खुलासा नहीं होगा, यानी कि उस रिपोर्ट में क्या है इसकी जानकारी अभी फिलहाल नहीं मिलेगी। इस मामले के बाद जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो समझा रहे हैं कि आखिर इस पूरे फैसले के बाद उनकी क्या स्थिति है। वो रिकॉर्ड में फिलहाल रहेगी, लेकिन सर्वे पर रोक लगा दिया उन्होंने कि कोई खुदाई या सर्वे नहीं होगा। और चूंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन था सीधा सीधा, तो इसको लेकर हम लोगों ने चुनौती दी थी। अब ये याचिका अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट जी बिल्कुल, इसका पहले अवलोकन करेंगे, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में इसको हम लोग जाएंगे। हालांकि इस मामले में एक नाम और चर्चा मेरा, वो है विष्णु शंकर जैन, जो चाहे मथुरा का मंदिर हो चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, वो लगातार इस मामले में एक पक्ष रहे हैं और इस मामले में पक्ष हैं। ऐसे में वो हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने भी इस सुनवाई में हिस्सा लिया। वो इसे अपनी जीत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो लोग ये दावा कर रहे थे कि नहीं कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति नहीं हो सकती है, सर्वे नहीं हो सकता है, ये उनके लिए झटका है, हमारी ये जीत है। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। मैंने आपके चैनल पे ही इसके माध्यम से इस इशू पे बहुत डिटेल्ड लॉ बताया है, जिसमें मैंने बताया है कि ऐसा कोर्ट के निर्णय हैं, ऐसा प्रेसिडेंस है सुप्रीम कोर्ट का भी, जहां पे कोर्ट सर्वे कमिश्नर एक्स पार्टी नियुक्त कर सकती है और सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है कि मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले के बाद अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा और सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी कि आखिर क्या इस मामले की लीगैलिटी है, क्या जो ये पूरा मामला है वो सुनने लायक है कि नहीं है, क्या जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर का जो दावा है वो क्या टिकता है कोर्ट में, क्या उस पर कोई सुनवाई होगी। ये फैसला जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या मानता है। इससे पहले जब पक्षकार सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि नहीं भाई, आप हमारे पास मत आइए, आप जाइए हाई कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा, वहां कुछ होता है उसके बाद आप हमारे पास आइए। दरअसल जब संभल में हिंसा फैली तो सीधे
कई याचिकाएं जो हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट लगा दी गई, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक ये भी फटकार लगाई थी कि आप एक साथ इतनी याचिकाएं मत फाइल कीजिए, देश भर में बहुत सारे विवाद हैं, आप इस तरीके की याचिकाएं लगाने से सुप्रीम कोर्ट का काम बढ़ता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया और कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, और हाईकोर्ट में जो रिवीजन याचिका डाली गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो खारिज कर दी गई है। अब मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। आपको बता दें कि संभल में जामा मस्जिद है जिसको लेकर खूब विवाद रहा है। वहाँ पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया जाता है, जहाँ खूब हिंसा फैली। हिंसा के बाद हालात ये बने कि वहाँ पर होली के समय में भी फोर्स लगाई गई और फोर्स के दौरान ही होली मनाई गई। आपको याद होगा कि सीईओ अनुज चौधरी जो संभल के हैं, उनके बयानों की चर्चा भी संभल को लेकर खूब होती रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संभल को लेकर हमेशा चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा है वो हम लेकर रहेंगे। कुल मिलाकर ये है कि संभल जो है वो हिंदुत्व की राजनीति का एक नया अड्डा बना हुआ है और जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। और अब इस मामले में जिस तरीके से हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, अब आगे इसमें क्या सुनवाई होती है, क्या ये मामला सुना जाता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख लेता है। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी पंकज और संतोष ने, प्रस्तुत किया हमारे जतन और कैमरे के पीछे लावण्या। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।